जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, चमत्कारी पत्थरों का भी एक जादुई रहस्यमय संसार है। कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए, 9 ग्रहों के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए और अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए ना जाने कितने ही कारणों से लोग तरह तरह के पत्थर, तरह तरह के रत्न अपने हाथों में, अपने गले में पहनते हैं। इन सब में एक बात तो निश्चित है कि सैकड़ों वर्षों से लोग रत्नों को धारण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये रत्न उनके लिए काम करते हैं। नहीं तो समय के साथ साथ ये चीज़ें समाप्त हो जाती। तो अब बहुत सारे रत्नों के बारे में हमने हमारे कई वीडियोस के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई है और हमारे कई व्यूअर्स ने हमें ईमेल करके, कमेंट्स करके अनुरोध किया है कि कृपया मच्छमणि या फिर माछमणि के बारे में जानकारी दीजिए। तो आप सभी लोगों के अनुरोध पर आज इस वीडियो में हम आपको माछमणि या फिर मच्छमणि के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, माछमणि या मच्छमणि रत्न को आप आधुनिक रत्न नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक बहुत ही प्राचीन रत्न है, एक बहुत ही पुराना रत्न है। अब ये माछमणि जो है एक बहुत ही दुर्लभ मणि है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि माछमणि श्रीलंका के समुद्र में बहुत ही गहरे पानी में रहने वाली एक मछली के पेट में बनती है। जी हाँ, ये जो पत्थर है, ये जो मणि है, एक मछली के पेट में तैयार होता है, जिसे प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है। क्यों दुर्लभ होता है? क्योंकि इस मणि को केवल पूर्णिमा की रात में ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि में ही यह मछली समुद्र के तट पर तैरती है, नहीं तो यह गहरे समुद्र के बीच में ही रहती है। केवल पूर्णिमा वाले दिन यह तट की तरफ आती है। तो जब यह मछली तट की ओर आती है, उसी समय इसे पकड़ा जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर पकड़ी गई मछली मणि वाली मछली ही हो। इस मछली के पेट में ये मणि होती है। तो जब इस मछली को पकड़ा जाता है तो इस मछली के पेट को मछुआरे दबाते हैं। तो जब पेट को दबाया जाता है तो मछली उस मणि को बाहर निकाल देती है। जब मणि बाहर निकल जाती है तो मछुआरे फिर से उसे पानी में छोड़ देते हैं। यानी कि इस मणि को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं की जाती है। चूँकि ये एक दुर्लभ मछली है, एक दुर्लभ मणि है, और जो एक दुर्लभ मछली के पेट से निकलती है, तो इस मछली का जिंदा रहना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मछुआरों को आगे भविष्य में वो मणि नहीं मिलेगी। और इसीलिए इसका कोई भी शिकार नहीं करता है। इस मछली से मणि प्राप्त करके इसे वापस से छोड़ दिया जाता है, ताकि वो फिर से एक नई मणि तैयार कर सके। तो इस प्रकार से बहुत ही मुश्किल तरीके से, बहुत ही कड़े परिश्रम के बाद में माछमणि को प्राप्त किया जाता है। माछमणि के बारे में कहते हैं कि माछमणि राहु और अन्य पाप ग्रहों की पीड़ा को शांत करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मणि है। ये भी कहा जाता है कि राहु और अन्य पाप ग्रहों की पीड़ा को शांत करने के लिए इस मणि से बेहतर दूसरी और कोई मणि नहीं है। एक तो यह प्राचीन मणि है, और प्राचीन मणि होने के साथ साथ ये एक दुर्लभ मणि है। तो ये मणि जो धारण करता है, धारणकर्ता को ये सभी तरह से, सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करने वाली मणि है। सभी प्रकार के तनाव से ये मुक्त करती है। इसे धारण करने के बाद में राहु ग्रह की पीड़ाएं शांत होने लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ये मणि बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन संचार के माध्यमों के द्वारा अब ये लोगों तक इसकी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंच रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक माछमणि के बारे में सटीक जानकारी पहुंचाएं। और इसी वजह से ये अभी तक बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रचलन में आ रही है। चलिए अब इस माछमणि के फ़ायदों की बात करते हैं कि इससे क्या फ़ायदे हैं कि लोग इसे इतनी मेहनत करके प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो ये मणि, माछमणि बहुत दुर्लभ है, और जो चीज़ दुर्लभ होती है उसके प्रति आकर्षण बढ़ ही जाता है। और दूसरा, राहु ग्रह की पीड़ा, राहु के दोषों को शांत करने के लिए माछमणि का बहुत प्रयोग किया जा रहा है। माछमणि से अधिक दूसरी और कोई पावरफुल चीज़ लोगों को लग नहीं रही है, क्योंकि माछमणि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है राहु की पीड़ा को शांत करने के लिए। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, और इस मणि को धारण करने मात्र से ही ये मन को शांत करने लगती है। तुरंत प्रभावशाली मणि है। दिमाग में चल रहे विचारों को, तनावों को ये तुरंत मुक्त करती है।
तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से काफ़ी हताश हो चुका है, काफ़ी निराश हो चुका है, तो उसे एक बार माछमणि को जरूर से आजमा कर देखना चाहिए। यदि कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या फिर राहु की अंतर्दशा चल रही है, ऐसे व्यक्ति को भी माछमणि को धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक होता है। तो यदि कुंडली में महादशा चल रही है राहु की या अंतर्दशा चल रही है तो आप पहन सकते हैं। यदि आपकी रुचि राजनीति में है और आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप माछमणि को धारण कीजिए। माछमणि को धारण करने से राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलती है। माछमणि कुंडली में काल सर्प दोषों के निवारण के लिए भी पहनी जा सकती है। जी हाँ, यदि कुंडली में काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष के कारण जीवन में कई प्रकार की नई नई मुसीबतें आ रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक और आर्थिक संकट भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपको माछमणि जरूर से धारण करनी चाहिए। माछमणि के प्रभाव से काल सर्प दोष से होने वाले कष्टों का निवारण होने लगता है। इसके अलावा माछमणि का प्रयोग नज़र दोषों को ठीक करने के लिए, जिन बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है, जिन लोगों को बार बार नज़र लग जाती है, बार बार नज़र लग जाने के कारण बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बार बार बीमार हो जाता है, ऐसे बच्चों को माछमणि का लॉकेट पहनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बेवजह ही थकावट महसूस होती है, उन्हें भी माछमणि जरूर से धारण करनी चाहिए। कुंडली में गुरु चांडाल दोष है या फिर व्यापार में बाधा हो रही है, तो माछमणि बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काम करती है। तो आप गुरु चांडाल दोष होने पर भी माछमणि धारण कर सकते हैं। इसके अलावा वास्तु दोषों के निवारण के लिए भी माछमणि धारण की जाती है। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब माछमणि घर का मुखिया धारण करता है तो ये घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोक देती है, भीतर नहीं आने देती है, और ऐसा होने पर घर के मुखिया का मनोबल बढ़ने लगता है और वास्तु दोष काफ़ी हद तक वास्तु दोषों के प्रभाव कम होने लगते हैं। यदि आपको रात में ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई है जो घूम रहा है, कोई साया है, या फिर कमरे में कोई अनजान वस्तु या छाया का एहसास होता है, रात में आप डर जाते हैं, तो इस मणि को जरूर से धारण करिए। यदि आपके त्वचा संबंधित रोग हैं और बार बार हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, ठीक होते हैं, फिर से हो जाते हैं, तो त्वचा संबंधित रोगों से परमानेंट छुटकारा पाने के लिए या फिर पेट या पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी आप माछमणि को धारण कर सकते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे हैं और इतने सारे फ़ायदों को देखते हुए आप माछमणि को धारण कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि माछमणि कौन कौन पहन सकता है। तो अभी तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि माछमणि राहु का रत्न है और राहु मकर राशि का स्वामी है। इसीलिए यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आप इसे बेहिचक धारण कर सकते हैं। और यदि आपकी राशि मिथुन है, तुला, वृष या कुंभ है, तो आपको माछमणि जरूर से धारण करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में राहु दूसरे, तीसरे, 9वें या 11वें भाव में स्थित है तो आप माछमणि पहन सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में बुध या शुक्र के साथ में राहु की युति बन रही है, बुध, शुक्र और राहु एक साथ एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो आप माछमणि जरूर से धारण कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। चलिए अब बात करते हैं कि आप इसे कैसे धारण कर सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो आप इसे पहले रात में समुद्री नमक में भिगो कर रखिए। सुबह दूसरे दिन इसे कच्चे दूध में और थोड़ा गंगा जल मिलाकर धो लीजिए और फिर राहु के महामंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए और इसे एक्टिवेट कर लीजिए, यानी कि इसे अभिमंत्रित कर लीजिए और फिर इसे धारण कीजिए। और इसे धारण करने के तुरंत बाद एक नियम अपने जीवन में डाल लीजिए कि रोज़ाना गाय को एक रोटी और गुड़ जरूर से खिलानी है। कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे धरती फट जाए, ये काम आपको करें। इससे माछमणि का फ़ायदा और प्रभाव बढ़ जाता है और माछमणि तुरंत प्रभावशाली हो जाती है। और यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा नहीं है तो आप इस विधि को काम में नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस मणि को धारण करने से पहले राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और आप इसे धारण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, माछमणि अपने वजन, आकार और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग रेट में मिलती है, अलग अलग प्राइस में, अलग अलग कीमत में मिलती है।
तो माछमणि 500-600 रुपये से शुरू हो जाती है, जो कि 7-8 कैरेट की आपको आसानी से मिल जाती है। तो यदि आप इसे धारण करना चाहते हैं तो आप अपने स्थानीय बाज़ार में पता कर लीजिए, किसी प्रतिष्ठित दुकान पर जाइए और वहां आप मांगिए। और यदि आपको ये आपके स्थानीय बाज़ार में नहीं मिल रही है या फिर आप इसे ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन बाज़ार में भी आसानी से उपलब्ध है। तो यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से इसे ख़रीदना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ रहे हैं, जहां आप इसे चेक कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से माछमणि खरीद रहे हैं तो जो भी सेलर आपने सेलेक्ट किया है, नीचे जाकर उसके रिव्यूज़ ज़रूर से देखिए कि लोगों ने क्या महसूस किया है, लोगों को क्या अनुभव हुआ है, क्या उन्हें सही चीज़ मिली है या फिर गलत चीज़ मिली है। लोगों के रिव्यूज़ वेरीफाइड खरीदने वालों की रिव्यूज़ के बाद में ही आप ऑर्डर कीजिए, ताकि आपको गलत चीज़ ना मिले और आपको फिर से इसे रिटर्न ना करना पड़े। तो आप ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक कर सकते हैं। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर क्या होगा? तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।